क्या एक ट्रॉफी किसी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आरसीबी फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन 11 फैमिलीज रोते हुए एम्बुलेंस के पीछे भाग रहे थे। विराट कोहली ने ट्रॉफी उठाई और दूसरे दिन उस पर केस हो गया, लेकिन सच क्या है? इन चैप्टर 1 द ड्रीम नाइट, 3 जून 2025, 3 जून की रात नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। 1 लाख स्टेडियम के अंदर और 20-30 हजार लोग स्टेडियम के बाहर। मैच था आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस और 18 साल का वेट। विराट कोहली का पॉसिबली लास्ट आईपीएल। आरसीबी ने टॉस जीता, बैटिंग करी। कोहली ने हाफ सेंचुरी मारे, फाफ ने 40+ रन बनाए। टारगेट 178। पीबीकेएस की टीम प्रेशर में थी। सिराज ने पावर प्ले में 2 विकेट ले लिए और एंड में हर्षल पटेल ने लास्ट ओवर में मैच फिनिश कर दिया। आरसीबी जीत गई। विराट कोहली घुटनों पे गिर गया। शिला ने लगा ट्रॉफी मिली, फायरवर्क्स फूटे, बट जो बाहर हो रहा था वो किसी ने नहीं देखा। चैप्टर 2 द क्रश, गेट नंबर 3 पर डेथ स्टेडियम के गेट नंबर 3 के बाहर लोगों का फ्लड आ गया था। सिक्योरिटी गार्ड्स चिल्लाने लगा, स्टॉप, गेट फुल हाई। पर आरसीबी फैंस भगाओ, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अंदर जाना है। सडनली पुश हुआ। क्राउड का प्रेशर इतना बढ़ गया कि गेट कोलैप्स कर गया। लोग गिरे, कुछ लोग गिर के उठ नहीं पाए, ऊपर से दूसरे लोग गिरते गए। शूज, बैग्स, मोबाइल सब कुछ पिस गया। 11 लोग मर गए। कुछ लोगों ने वाहिन दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस 15 में लेते आई। एक माँ चिल्लाई, मेरा बेटा अंदर जाने की जिद कर रहा था, अब मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। एक बच्चा जो अपने पापा के कंधे पर था नीचे गिर गया, उसका सिर फट गया। जितने लोग अंदर आरसीबी के लिए चीयर कर रहे थे, उतने लोग बाहर एक मौत का तमाशा देख रहे थे। चैप्टर 3 सेलिब्रेशन मीट ट्रेजेडी। ये सब कुछ तब हो रहा था जब कोहली ट्रॉफी ले रहा था। मीडिया ने क्या किया, एक वीडियो वायरल किया। कोहली ट्रॉफी उठा रहा है और स्क्रीन स्प्लिट होती है। स्ट्रेचर पर फैन ले जा रहे हैं। कैप्शन था, कोहली इज स्माइलिंग व्हाइल पीपल आर डाइंग। बस यही चिंगारी चाहिए थी। अरेस्ट कोहली ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। न्यूज एंकर्स, इस ट्रॉफी की कीमत 11 लोगों की जान है। विराट कोहली आरसीबी का ब्रांड एम्बेसडर है, वो जिम्मेदार है। पर सच, वो वीडियो डॉक्टर्ड था। स्ट्रेचर वाला सीन मैच के बाद का था। कोहली ट्रॉफी पहले उठा चुका था, लेकिन एक बार जनता का मूड बन जाए तो कोई सच मैटर नहीं करता। चैप्टर 4 विराट कोहली, हीरो या विलन। विराट ने स्टेटमेंट दिया, मैं दिल से दुखी हूं। मैं उन फैमिलीज के साथ हूं जो अफेक्टेड हुई हैं। जस्टिस मिलना चाहिए। पर लोगों ने बोला, एक्टिंग कर रहा है, इमोशनल एंगल बना रहा है। कोहली के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। आरसीबी के ब्रांड इवेंट को लेकर एफआईआर फाइल हुई। न्यूज पोर्टल्स ने हेडलाइन बनाई, आरसीबी रक्त क्रिकेट बोर्ड। कोहली का नाम हर जगह था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि असली फॉल्ट किसका था। चैप्टर 5 इन्वेस्टिगेशन, सच क्या कह रहा था। अहमदाबाद पुलिस ने इंक्वायरी स्टार्ट की। फाइंडिंग्स, स्टेडियम गेट पे ओवर बुकिंग दी। 5000 लोगों का टिकट वैलिड नहीं था। क्राउड कंट्रोल स्टाफ सिर्फ 30% था। इमरजेंसी गेट जैम था। आरसीबी या कोहली का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला। आरसीबी ने कोई इवेंट गेट के आसपास नहीं प्लान किया था। जो ब्रांड स्टॉल था वो स्टेडियम के वीआईपी पार्किंग साइड था, ऑपोजिट गेट 3। पर लोगों को विलन चाहिए था, और सबसे बड़ा नाम था विराट कोहली। चैप्टर 6 विक्टिम्स फैमिलीज। रियल दार्ड, एक माँ जिसने अपना बेटा खोया, न्यूज वाले के सामने बोली, मेरा बेटा कह रहा था कोहली को जीतना चाहिए, अब कोहली जीत गया, मेरा बेटा चला गया। एक लड़की जिसका भाई मर गया, उसने आरसीबी जर्सी पहनी थी, अब वो जर्सी खून से भारी है। ये स्टोरीज वायरल हुई। इमोशंस इतने रॉ थे कि कोई लॉजिक सुनना नहीं चाहता था। चैप्टर 7 राजनीति, यूट्यूबर्स और वायरल गेम नेताज ने भी एंट्री ली। किसी ने बोला इंक्वायरी बनाओ, किसी ने प्रोटेस्ट खोल दिया। यूट्यूबर्स ने सेंसेशनल हेडलाइंस बनाए, विराट कोहली ने खून से ट्रॉफी जीती, आरसीबी की जीत 11 लाशों की कीमत पर। व्यूज आई, सब्सक्राइबर्स आए, पर सच वो कहीं गायब हो गया। चैप्टर 8 सच काया है। काया कोहली की गलती थी? नहीं। क्या उसकी टीम रिस्पॉन्सिबल थी? नहीं। तो जिम्मेदार कौन? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, स्टेडियम अथॉरिटीज, बिना प्लानिंग के क्राउड हैंडलिंग। लेकिन लोगों को ट्रूथ नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ एक विलन चाहिए था, और उनके लिए वो था विराट कोहली। चैप्टर 9 कोहली ब्रेक्स हिज साइलेंस। सच सामने आता है। 7 जून 2025 पूरी दुनिया के सामने विराट कोहली फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। फेस सीरियस देन अपीयर स्माइल, नो फिल्टर्स। और उसके पहले शब्द थे, मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरी वजह से एक भी फैन को नुकसान हुआ हो, मैं करियर छोड़ दूंगा। पूरे मीडिया हॉल में साइलेंस।
फिर कोहली ने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। अनसीन फुटेज स्टेडियम के गेट नंबर 3 का सीसीटीवी से दिख रहा था। सिक्योरिटी पैनिक में था, गेट्स ओवर प्रेशर थी। एक लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट चल रही थी, जो लोग बाहर हैं वापस चले जाएं, गेट बंद है। फिर कोहली ने बोला, ये मैं नहीं, ये सिस्टम फेल हुआ है, ये इवेंट कंपनी फेल हुई है। और ये लोगों की जिद थी, जो उनका प्यार था क्रिकेट के लिए, पर उनके लिए कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं था। में चैप्टर 10, मीडिया का यू टर्न और पब्लिक रिएक्शन। जब वीडियो पब्लिक हुआ, मीडिया ने पहला काम क्या किया? एक्सक्लूसिव, कोहली इनोसेंट, हीरो और स्केपगोट, विराट स्पेन, अनकट वर्जन। जो मीडिया पहले जान अरेस्ट कोहली चिल्ला रहा था, अब वही लोग उसके सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे। पब्लिक भी स्प्लिट हो गई। एक साइड बोली कोहली को गलत ब्लेम किया गया, दूसरी साइड बोली फेमस लोग बच जाते हैं, मरने वाले तो आम लोग थे। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा पे कमेंट्री का सुनामी आ गया। कमेंट ए, मैन भी गेट 3 पे था, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल था, कोहली की कोई गलती नहीं थी। कमेंट 2, आरसीबी जीती पर सिस्टम फेल हो गया, केस उन लोगों पे चलना चाहिए जो स्टेडियम चला, राहेद हैशटैग चेंज हो गया। जस्टिस फॉर फैंस एंड फिक्स द सिस्टम नॉट प्लेयर्स। चैप्टर 11, फायर रियल ट्रूथ, कोहली क्लियर्ड बट 9 जून 2025 अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट की। नो लीगल इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोहली और आरसीबी। इवेंट मैनेजमेंट टीम ने ओवरबुकिंग की। क्राउड कंट्रोल का कोई अल्टरनेट प्लान नहीं था। फायर एग्जिट गेट्स लॉक्ड माइल। गेट नंबर 3 पर सिर्फ 6 गार्ड्स द 10,000 लोगों के लिए। पर एक शॉकिंग पॉइंट भी आया, टिकट ब्लैक मार्केट का लिंक एक आरसीबी फैन ग्रुप से था। आरसीबी ऑफिशियल नहीं, बट कुछ लोकल इन्फ्लुएंसर्स ने फेक पासेस बेचे। अस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 8 लोग अरेस्टेड हो चुके हैं। ये सुनते ही कोहली फिर प्रेस आता है और कहता है, मैं फिर कहता हूँ, अगर कोई मेरे नाम का मिसूसे करके कुछ भी बेच रहा हो, उसको भी पकड़ो, लेकिन असली जिम्मेदार को छोड़ो मत। चैप्टर 12, 11 फैमिलीज, जस्टिस या सियासत। कोहली ने पर्सनली 11 फैमिलीज को मिलने का रिक्वेस्ट भेजा। 6 फैमिलीज ने मिलने से मना कर दिया। एक माँ ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा बेटा चला गया, मुझे आरसीबी के नाम से नफरत हो गई है। कोहली ने उनके लिए 50-50 लाख का कॉम्पेंसेशन फंड सेटअप किया, अपने एंडोर्समेंट डील से पैसा दिया बिना किसी स्पॉन्सर या बीसीसीआई हेल्प के, और बोला, मैं ट्रॉफी सेलिब्रेट नहीं करूंगा जब तक वो फैमिलीज एक बार थी खून ना कह दें। आरसीबी प्लेयर्स ने विक्ट्री परेड कैंसिल कर दिया। इंस्टेड एक ब्लैक आर्म बैंड ट्रिब्यूट दिया गया। 11 लोगों के नाम स्टेडियम स्क्रीन पर दिखाए गए। ये मोमेंट था जब इंडिया ने सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक इंसान देखा। द चैप्टर 13, ट्रॉफी टीयर्स और ट्रूथ। जून 15, 2025 बैंगलोर में आरसीबी का स्मॉल प्राइवेट सेलिब्रेशन। न कोई डीजे, न कोई लाउडस्पीकर। ट्रॉफी एक ग्लास बॉक्स में थी और उसके नीचे एक प्लैक लगा था, फॉर द 11 फैंस हु नेवर मेड इट होम, दिस विन इज योर्स टू। कोहली ने वहां कुछ नहीं बोला, बस बॉक्स के पास गया और छुपके से एक नोट अंदर डाला, तू जीत गया पर मैं हार गया। पूरी टीम ने क्लैप नहीं किया, सिर्फ साइलेंस रखा। चैप्टर 14, बीसीसीआई की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, क्या छुपा है? जून 18, 2025 बीसीसीआई ने सीक्रेटली एक इंटरनल कमेटी बनाई जिसका काम था स्टेडियम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की पूरी जांच, इवेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी का पता लगाना। कोहली और आरसीबी के खिलाफ एलिगेशंस का सच समझना। रिपोर्ट जो आई वो पब्लिक से छुपी हुई थी। इनसाइड सोर्सेज ने बताया कि कमेटी ने कुछ शॉकिंग चीजें पकड़ी। यस, स्टेडियम मैनेजमेंट ने डिलिबरेटली सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया ताकि ज्यादा क्राउड ले सके और ज्यादा रेवेन्यू आए। 2, इमरजेंसी एग्जिट गेट्स इंटेंशनली बंद रखे गए थे इवेंट के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। 3, कुछ ऑफिशियल्स ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस की थी, ब्लैक मार्केट टिकट्स को सपोर्ट किया गया था। 4, बीसीसीआई के कुछ टॉप ऑफिशियल्स ने खुद इस चीज को कवर अप करने की कोशिश की। कोहली के नाम पे एफआईआर लगाना एक्चुअली एक स्केपगोट बनाने की स्ट्रेटेजी थी ताकि असली जिम्मेदार चुप जाएं। चैप्टर 15, पॉलिटिकल एंगल, खेल या खेलावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे केस में पॉलिटिक्स भी घुसी हुई थी। कुछ पावरफुल लोगों को यह मैच सुपर इंपॉर्टेंट था पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जो कि गुजरात का प्राइड है। इलेक्शन सीजन के करीब था, इसलिए कुछ पार्टीज चाह रही थी कि सेफ और परफेक्ट इवेंट दिखाएं। पर जब ट्रेजेडी हुई तो ब्लेम गेम शुरू हो गया। कोहली को टारगेट किया गया ताकि पॉलिटिकल बैकलैश किसी और पे पड़े। मीडिया में ये सब नहीं दिखाया गया था, पर इनसाइडर्स ने ये खबर लीक की। कोहली ने भी एक बार कहा था प्रेस मीट में, खेल से ज्यादा पॉलिटिक्स से डर लगता है। चैप्टर 16, कोहली का इमोशनल ब्रेकडाउन।
इस प्रेशर के नीचे विराट कोहली का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। एक क्लोज फ्रेंड ने बताया, मैच जीतने के बाद भी विराट खुश नहीं था। हर रात उसे 11 फैंस की तस्वीर दिखाई देती थी, उनकी आवाजें उसके कान में गूंजती थी। वो खुद को ब्लेम करता था, चाहे रिपोर्ट में उसका नाम क्लीन हो। सोशल मीडिया ट्रोल्स ने उसका मेंटल हेल्थ इफेक्ट किया, इसलिए उसने अपने करियर के फ्यूचर पे सोचना शुरू कर दिया। चैप्टर 17, फैंस और पब्लिक का रिएक्शन, सिंपैथी या हेट। पब्लिक भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जो कोहली के फैन थे वो उसके सपोर्ट में आए, पर कुछ लोग जिनको न्यूज हेडलाइन से ही पता चला वो अब भी उसको ब्लेम कर रहे थे। यूट्यूब पे कुछ वायरल वीडियोस आए, व्हाई कोहली शुड क्विट IPL, इज कोहली रियली इनोसेंट, RCB फैंस हार्ट ब्रेक, लेकिन साथ ही कुछ इमोशनल वीडियोस भी आए। कोहली स्ट्रगल बिहाइंड द सीन्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ IPL 2025 ट्रेजेडी। कमेंट्स में भी मिक्स रिएक्शन थी। मैं कोहली को सपोर्ट करता हूं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ह्यूम सिस्टम पे काम करना चाहिए, न कि प्लेयर्स को ब्लेम। चैप्टर 18, लीगल बैटल शुरू। कोहली वर्सेस सिस्टम। जून के एंड में विराट कोहली ने एक पावरफुल लॉयर हायर किया। लॉयर ने केस की डीप इन्वेस्टिगेशन की, स्टेडियम मैनेजमेंट कंपनी के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया, मीडिया को भी एक्सपोज किया कि किस तरह से FIR एक डिस्ट्रैक्शन था असली मसलों से। ये लीगल बैटल प्योर IPL इकोसिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल बन गया। Chapter 19, RCB team case stand, unity or break. RCB team meet tension obviously they. कुछ players emotionally broken though. कुछ ने कोहली को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ मेंबर्स ने कहा कि हमें अपने करियर पे फोकस करना है। टीम के सीनियर प्लेयर ने बताया, मैच जितना इजी था, पर उसके बाद के दर्द को समझना मुश्किल। हम ट्रॉफी जीत गए, पर खुशी नहीं मिली। Chapter 20, the bigger question. क्या IPL कभी वैसा रहेगा? ये ट्रेजेडी IPL के फ्यूचर पे सवाल उठाता है। क्या IPL अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का शो रहेगा? क्या प्लेयर और फैन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल और बिजनेस सर्कस बनकर रह जाएगा? फैंस डिमांड कर रहे हैं फुल ट्रांसपेरेंसी। कोहली भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोच रहा है जिसमें ये सब बताया जाएगा, जिससे लोग असली सच समझ सके। चैप्टर 21, कोहली की डॉक्यूमेंट्री। सच सामने आता है। जुलाई 2025 के महीने में विराट कोहली ने अपने करियर और उस ट्रेजेडी को लेके एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। यह डॉक्यूमेंट्री IPL के फैन बेस के लिए एक दमकदर सच्चाई की खिदकी बनने वाली थी। इस डॉक्यूमेंट्री में कोहली ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स, मीडिया ट्रायल्स और सिस्टम की खमियां खुद बताई। उसने क्राउड मैनेजमेंट फेलियर्स के बारे में डिटेल शेयर की, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर खुल के बात की कि कैसे प्रेशर ने उसके दिन रात बढ़ा दिए, और बताया कि कैसे उसको गलत तरीके से स्केपगोट बनाया गया। डॉक्यूमेंट्री के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो कभी मीडिया में नहीं आए, जहां कोहली इमोशनली टूट गया, पर फिर भी लड़ते रहो। चैप्टर 22, पब्लिक रिएक्शन, वायरल सेंसेशन। जैसे ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, पब्लिक में एक नया जज्बा जागा। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर कोहली ट्रेंड होने लगा। फैंस ने कहा कि अब उन्हें असली पिक्चर समझ आई। बहुत से मीडिया हाउसेस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स को अपडेट किया नए फैक्ट्स के साथ, पर पॉलिटिकल सर्कल्स में हल्के फुल्के हंगामे भी मच गए। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा कहते हुए क्रिटिसाइज करने लगे। चैप्टर 23, BCCI की काड़ी प्रतिक्रिया। BCCI ने डॉक्यूमेंट्री के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सफाई दी कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पहले से ही अपग्रेड किए जा रहे हैं। कोहली के खिलाफ कोई भी गलत एलिगेशन नहीं है, ये भी कंफर्म किया। एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने का ऐलान किया जो फ्यूचर मैचेस के लिए और भी स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स बनाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ पब्लिक सेटिस्फाई हुए, पर कुछ लोगों ने इसको PR स्टंट कहा। चैप्टर 24, पॉलिटिकल तनाव, इलेक्शन इंपैक्ट। मैच के बाद इलेक्शन सीजन स्टार्ट हो चुका था। कुछ पार्टीज ने इस ट्रेजेडी को अपने इलेक्शन एजेंडा में यूज किया। ऑपोजिशन ने रूलिंग पार्टी को टारगेट किया कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये सब हुआ। रूलिंग पार्टी ने डिफेंड करते हुए कोहली और प्लेयर्स को टारगेट बनाया। इस पॉलिटिक्स के बीच फैंस कंफ्यूज्ड कि किसको बिलीव करें। चैप्टर 25, कोहली का मेंटल हेल्थ ब्रेक थ्रू। डॉक्यूमेंट्री के बाद विराट ने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना शुरू की। थेरेपिस्ट के साथ सेशंस लिए, जिसमें उसने अपने फियर्स और गिल्ट का सामना किया, मेडिटेशन और योगा को अपनाया। अपने फैंस के लिए पॉजिटिव मैसेजेस भी सोशल मीडिया पे डाले। इस प्रोग्रेस को देखकर बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए और कोहली की इमेज फिर से स्ट्रांग बनी। चैप्टर 26, RCB का नया सफर। होप और रिकवरी। RCB ने इस ट्रेजेडी के बाद अपने टीम डायनामिक्स को सुधारना स्टार्ट किया। यंग प्लेयर्स को एम्पावर किया गया। सेफ्टी और वेलबीइंग के लिए न्यू गाइडलाइंस बनाई गई। टीम बॉन्डिंग और मेंटल फिटनेस कैंप्स लगाए गए। कोहली ने कैप्टनसी कंटिन्यू रखी,
पर अब उसका अप्रोच और भी मैच्योर हो गया था। चैप्टर 27 फैंस की एक्सपेक्टेशन। नया आईपीएल, नई शुरुआत। फैंस अब सिर्फ मैच देखने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को भी इंप्रूव करने के लिए डिमांड कर रहे थे। स्टेडियम सेफ्टी के लिए पिटिशंस फाइल्ड हुए, सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रहे थे, सेफ आईपीएल 2026 प्लेयर्स की वेलबींग पर फोकस बढ़ा। यह एक नई डायरेक्शन थी जो आईपीएल को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। चैप्टर 28 आगे क्या होगा। यह ट्रेजेडी सिर्फ एक मैच या एक प्लेयर का इशू नहीं था, यह पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल था। सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सबको काम करना होगा। प्लेयर्स के मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी, पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखना होगा, और यह सब कुछ आगे के महीनों में क्लियरली दिखेगा। चैप्टर 29 आईपीएल 2025 के बाद कोहली का कमबैक प्लान क्या है। विराट कोहली के बिना आईपीएल क्या हो सकता है? क्या वो वापस अपनी पुरानी फॉर्म में लौट पाएगा? आईपीएल 2025 के बाद जब सब कुछ ड्रामा से भरा हुआ था, कोहली ने अपनी लाइफ को दोबारा सेट करने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने कहा कि वो नेक्स्ट सीजन तक मेंटली और फिजिकली फिट होने पे फोकस करेगा। फिटनेस कोचेस के साथ स्पेशली ट्रेनिंग शुरू की, अपने जूनियर्स के मेंटर बनकर उनको मोटिवेट करना शुरू किया। पर पब्लिक के बीच एक बड़ा सवाल था, क्या कोहली वापस अपने क्रिकेट के पीक पे आ पाएगा या ये उसका लास्ट आईपीएल सीजन था? इनसाइड सोर्सेज बताते हैं कि कोहली ने अपनी टीम आरसीबी को रीबिल्ड करने के लिए कुछ नए यंग टैलेंट्स को पिक करने में मदद की है, जिससे टीम को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। चैप्टर 30 आईपीएल 2026 नई शुरुआत। आरसीबी और कोहली की तरफ से एक नई उम्मीद जगी है। टीम ने नए प्लेयर्स को ज्वाइन किया है जिन्होंने मेंटल टफनेस और स्किल दोनों दिखाया है। कोहली ने भी अपने गेम को और एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक बनाया है। फैंस भी ईगरली वेट कर रहे हैं आईपीएल 2026 के लिए, जहां कोहली और आरसीबी अपनी स्टोरी को एक नई डायरेक्शन देंगे। पर टेंशन अभी भी है, क्या ये टीम उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगी जो आईपीएल 2025 के बाद आया है। चैप्टर 31 आपका क्या ख्याल है? अब आप बताओ, क्या कोहली अपने करियर का सबसे बड़ा कमबैक करेगा या आईपीएल 2025 के बाद सब कुछ बदल जाएगा? अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो। अगर आप कोहली के कमबैक में बिलीव करते हो, कमेंट करो अपने ओपिनियन के साथ। क्या आईपीएल 2026 में आरसीबी जीत पाएगी? सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव स्टोरीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ये स्टोरी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना अच्छा।